हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फीचर एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग। ये देख सकते हैं आप, फीचर मिलिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पे, फीचर एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग। इसका क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या ऑप्शन है, इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसे करेंगे कैंसिल, टूल पाथ में जाके इसको करते हैं डिलीट ऑल। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपका दे रखा है ये फीचर एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग। फीचर एक्सटेंड थ्रेड मिलिंग का मतलब होता है आपको सबसे पहले इसके लिए फीचर क्रिएट करना पड़ेगा। और फीचर अगर आप पे मॉडल नहीं है, कई बार क्या होता है हम जब थ्रेडिंग करते हैं तो बोल दिया जाता है कि हमें ये ब्लॉक पे इतनी थ्रेडिंग चाहिए, तो उसको फीचर एक्सटेंड थ्रेड मिलिंग में यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको। फीचर ग्रुप का ये ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फीचर एडिटर में जाएंगे। फीचर एडिटर में जाके देखिए यहाँ पे लिखा है बॉस, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये लिख रखा है सर्कुलर। सर्कुलर पर क्लिक करेंगे। सर्कल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ये ऑप्शन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डायमीटर। डायमीटर आपको कितने की थ्रेड काटनी है, मान के चलिए 30 की काटनी है, 25 की काटनी है, 35 की काटनी है, 20 की, 10 की, जितनी की भी काटनी है उतनी का आप डाल दीजिए। मान के चलिए यहाँ पे मैं 25 डाल देता हूँ। ठीक है, 25 की थ्रेड काटनी है हमें। और लेंथ इसकी कर देता हूँ, इसकी 30 mm लेंथ कर देता हूँ, और इसे कर देता हूँ क्लिक, अप्लाई एंड एक्सेप्ट। ये देख सकते हैं आप, ये 25 mm का 30 mm लेंथ में ये यहाँ पे फीचर क्रिएट हो गया। फीचर ब्लॉक कहते हैं इसको। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ब्लॉक में जाएंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है अनेबल टू डिफाइन नो मॉडल फाउंड। ये इसका मतलब ये है दोस्तों, ये फीचर है, आपका कोई मॉडल नहीं है, आप किसी मॉडल के ऊपर नहीं बना रहे हैं, ये खाली फीचर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टाइप लिखा हुआ है, टाइप में जाएंगे, यहाँ पे ये फीचर का ऑप्शन है, फीचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ बॉक्स में जाके सिलेंडर करेंगे और इसे आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब देखिए, अब हमने कैलकुलेट किया, ये ऑटो कैलकुलेट हो गया। ये देखिए 25 का डायमीटर आ गया और इसकी डेप्थ आ गई 30 mm। इसे कैलकुलेट करने के बाद करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, और ये हमारा फीचर क्रिएट हो चुका है। अब इसका वर्कलेन तैयार करेंगे, क्रिएट वर्कलेन में जाएंगे, वर्कलेन पोजिशन ऑन ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट आ रहा है सेंटर पे, इस पर क्लिक करेंगे, वर्कलेन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अभी देखिए हमारा ब्लॉक साइड में जा रहा है, उसके लिए दोबारा से ब्लॉक में जाएंगे, टॉलरेंस करेंगे इसकी 0.01 और इसे कर देंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद एक्सेप्ट। ये हमारे देखिए दोस्तों फीचर बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब इस पर वर्क करते हैं, टूल पाथ में जाएंगे, फीचर मिलिंग, और ये फीचर एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये इस तरीके से आउटपुट निकल के आता है इसका। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों फीचर। ये जो हमने 1 नंबर का फीचर बनाया हुआ है, यहाँ पे ये ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपने मल्टी फीचर बना रखे हैं, 10 का 12 का मल्टी फीचर जो भी बना रखे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था वर्कलेन। वर्कलेन हमने 1, जो हमने यहाँ पे वर्कलेन 1 बनाया हुआ है वो आ गया। टूल, अब यहाँ पे हम लेते हैं टूल। टूल में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है डिस्क, क्रिएट टिप डिस्क टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 16 का डायमीटर डाल देते हैं, टिप रेडियस कर देते हैं 0.3 और इसको भी 0.3 कर देते हैं, और इसका लेंथ डाल देते हैं 1 mm। अब ये देखिए पेंसिल का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाते हैं हम इसका शैंक, यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब शैंक इसकी कर देते हैं 10 mm, 10 mm, और लेंथ कर देते हैं इसकी 15 mm, और इसे करते क्लोज। ये हमारा टूल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं टूल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे नाम डाल देते हैं इसका 1/16 mm थ्रेड मिल। ठीक है, अब जाते हैं फीचर एक्सटर्नल मशीन ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है दोस्तों, ये बोल रहा है कि ये जो आपका टॉप है, ये टॉप से कितना क्लियर, मतलब कितना ऊपर उठ के चलेगा। तो यहाँ पे हम 0.1 डाल देते हैं,
0.1 उठ के चल लेगा, या 0.5 डाल देते हैं जिससे हमारा कोई जैसे मटेरियल ऊपर नीचे हो तो उसमें कोई एक्सीडेंट के चांस ना हो। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए डेप्थ टाइप फीचर एंड यूजर डिफाइंड, दो ऑप्शन है इसके अंदर। मैं पहले फीचर के बारे में बताता हूँ आपको। ये फीचर ऑप्शन पे क्लिक रखेंगे। अब यहाँ पे आता है टर्न, आप कितने टर्न में इसको खत्म करना चाहते हैं, 10 लेना चाहते हैं, 12 लेना चाहते हैं, ये कितने स्पायरल उतरेगा। स्पायरल समझ सकते हैं जैसे कॉन्सेंट्रेट का प्रोग्राम होता है उसमें स्पायरल चलाते हैं, उसी तरह से इसमें टर्न है, आप कितने टर्न में इसे 30 mm को ख़त्म करना चाहते हैं। हम यहाँ पे टर्न डाल देते हैं, इसका 10 टर्न डाल देते हैं, ठीक है। पिच आपको कितनी काटनी है, जैसे मैंने 25 का डाया ले रखा है तो हम इसमें 2.5 की पिच काट देते हैं, 2.5 की पिच काटते हैं। और ये आता है रेडियल पासिस, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, और स्टेप ओवर के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए टॉलरेंस आता है, टॉलरेंस हम कितनी छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 0.01 और इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कैलकुलेट हो चुका है, ये हमारी पिच आ गई है। और पासिस देखिए हमने 10 डाले हुए, काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पासिस में आपका ये 30 mm का जो ब्लॉक है वो इसने कवर कर लिया है 30 mm में। एक बार मैं इसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। टूल पाथ में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। एक बार इसको मैं इसका 3D में करके दिखाता हूँ। ऐसे करेंगे, इसको मोड चेंज करेंगे, फिक्स डायरेक्शन, और इसे राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। एंड रेम्बो, एग्जिट, यस। एंड यहाँ पे जाएंगे होम में, ब्लॉक हम यहाँ पे इसको लॉक करते हैं, इसे करते हैं 2 mm प्लस, कैलकुलेट, एक्सेप्ट। ये ब्लॉक इस मारे दोस्तों मैंने किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक में जाके मैंने 2 mm इस मारे एक्सपेंस किया है, क्योंकि ये जो मैंने अभी सिमुलेट किया था उसमें आपको कटिंग नहीं दिख रही थी, वो कटिंग इस मारे नहीं दिख रही थी क्योंकि ब्लॉक बिल्कुल कैलकुलेट इसके साथ ही हो रखा था जो हमने इसका फीचर क्रिएट किया हुआ। आप देखिए सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट में जाएंगे, इसे ऑन करेंगे, ओके, मोड, फिश डायरेक्शन एंड प्ले। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें ये इस तरीके से ये कटिंग का प्रोसेस भी देख सकते हैं। एक बार दोबारा कर देता हूँ मैं इसके लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये फीचर मिलिंग, एक्सटर्नल मिलिंग का जो प्रोग्राम है क्रिएट किया जाता है। मैं और भी ऑप्शन बताता हूँ इसके। सेटिंग में जाएंगे, दोबारा से सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे डेप्थ टाइप यहाँ पे दे रखा है यूज़र डिफाइंड, इस पर क्लिक करते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखिए खाली ये नीचे का पोर्शन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यूज़र डिफाइंड का मतलब ये होता है जो आपने ब्लॉक कैलकुलेट किया हुआ है, जो भी मार्जिन बचेगा उसके अंदर, जो भी मार्जिन थ्रेडिंग कटने के बाद बच रहा है कुछ भी, वो ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेता है कहाँ पे आपका मार्जिन, कहाँ पे आपका पोर्शन बच रहा है। तो वहाँ पे ये यूज़र डिफाइंड क्रिएट किया जाता है। तो इसका यूज़ बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है कि वहाँ पे कटिंग, जैसे हम थ्रेड काटते हैं, चैम्फरिंग होती है या कुछ होता है, बच जाता है, थ्रेड शार्प हो जाती है, वहाँ के लिए यूज़र डिफाइंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये फीचर पे ही हम रखेंगे। अब दूसरा ऑप्शन आता है देखिए रेडियल पासिस आप कितने कितने पासिस आप इसमें रखना चाहते हैं। जैसे कि हम 3 पासिस कर देते हैं, ठीक है। 3 पासिस करने के बाद इसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया जैसे कि आपका मटेरियल रहता है बड़ा, ठीक है, आपने मटेरियल काफ़ी 25 से ओवर ले रखा है, तो आप कितने पासिस में इसको फिनिश करना चाहते हैं, तो आप इसके पासिस भी बढ़ा सकते हैं। रेडियल पासिस में जाके जैसे मैंने 3 कर रखा है, आप 5 कर सकते हैं। 5 करने के बाद कैलकुलेट करिए। अब 5 में क्या रहता है, जैसे कि आपने 5 तो कर दिया पर आपका ये वाला स्टेप ओवर क्या, आप बार बार दूर दूर जाएगा और मतलब
उसका टाइम कंज्यूम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके अंदर आपका एक पीस काटने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे। अब मैं आपको 3 पासेस भी दिखा देता हूँ। 3 पासेस करेंगे स्टेप ओवर। अभी देखिए यहाँ पे डला हुआ 5 mm, यानी इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस 5 mm है। आपके पास जगह कम है, आपका जो डाई बनी हुई है उसमें जो स्पेस बच रहा है, आपका टूल उतने दूर तक नहीं चल पाएगा। आप एक एक एम का स्टेप ओवर देना चाहते हैं, 0.5 का देना चाहते हैं, आप कितना का भी देना चाहते हैं, ये स्टेप ओवर उतना बढ़ के कटिंग आपका दूसरा पासेस लेना चालू कर देता है। मान के चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 एम का पास डाल देते हैं स्टेप ओवर, और इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जैसे हमने 1 एम का स्टेप ओवर दिया, ये देखिए और नज़दीक आ गया। आप और कम करना चाहते हैं जिससे आपका और डैमेज कम हो, तो 0.3 डाल देते हैं। देखिए और नियर बाय हो जाएगा ये। इस तरीके से आप अपने 3 पासेस में इस प्रोग्राम को फिनिश कर सकते हैं। अब इसे हम 1 एम कर देते हैं और इसका पासेस सिंगल कर देते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं किस तरह से ये यूज़ किया जाता है। अब आता है दोस्तों नंबर ऑफ स्टार्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस एंड पोजीशंस। जो ये देखिए अभी क्या दे रखा है, ये एक इधर ही से स्टार्ट हो रहा है और इधर ख़त्म हो जाता है। कई बार क्या होती है, हमारी थ्रेड काफ़ी बड़ी आ जाती है काटने के लिए, बड़ी बड़ी डाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े पीस होते हैं, उस पर थ्रेडिंग काटने के लिए जैसे कि हमें कई स्टेप में उसे काटना पड़ता है। अब देखिए मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ। नंबर ऑफ स्टार्ट पे यहाँ पे हम 3 स्टार्ट डाल देते हैं, ठीक है, और इसे करते हैं कैलकुलेट। अब 3 जैसे ही हमने डाले, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये नीचे के रहने दीजिए। आप देखिए 1 फर्स्ट ये 3 स्टार्ट दे रखे हैं, ये 3 जगह से स्टार्ट होगा तब आपका प्रोग्राम फिनिश होगा। मैं एक बार सिमुलेट करता हूँ, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। ये देखिए पहला हुआ, हमने 3 पासेस हटा रखे हैं इस टाइम। उसी जगह पे ये 3 बार चलेगा, पर 3 अलग अलग तरीके से चलेगा, जिससे आपका जो कटर है ज़्यादा वेयर ना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो दोस्तों इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने सिंगल पास दे रखा है, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडियल पासेस। जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्ट पोजीशन 3 डाल रहे हैं, यहाँ पे हम 3 पासेस भी डाल सकते हैं। 3 पासेस डालने से दोस्तों क्या होगा, जो आपका नंबर ऑफ स्टार्ट पोजीशन है 3 है और रेडियल पासेस 3 है, तो 3 स्टेप ये 3 अलग अलग जगह से उठाएगा, और आपका जो कटर वेयरिंग का चांस है वो कम हो जाता है, और आपका जो मशीन की टाइमिंग है वो भी कम हो जाती है, और आपका पीस भी अच्छे से फिनिश हो जाता है कटर अलग अलग जगह से जब स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी ये वाले ऑप्शन आप समझ ही गए हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, इसको भी सिंगल कर देते हैं। अब आता है कट डायरेक्शन। कट डायरेक्शन देखिए यहाँ पे क्लाइम दे रखा है, उससे जब कन्वेंशनल करते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसको, और क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट करेंगे और प्ले। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कन्वेंशनल और क्लाइम में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्लाइम का दोस्तों क्या होता है, जब आप इसे क्लाइम में चलाते हैं, देखिए क्लाइम में तब चला जाता है जब आपको नीचे से प्रोग्राम चलाना हो, जब आप इंटरनल थ्रेड काट रहे हो। हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए, क्लाइम तब चलता है जब आप इंटरनल थ्रेड काटते हैं। इंटरनल थ्रेड में क्या होता है, आपको पता नहीं रहता वो अंदर थ्रेड किस तरह से बन रही है, आप शार्पिंग उसकी ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आप क्लाइम जब करते हैं इंटरनल थ्रेड में, तो उसमें क्या होता है, जब प्रोग्राम नीचे से चलता है, देखिए मैं क्लाइम करके दिखाता हूँ। सिमुलेट कैलकुलेट करेंगे और क्लोज करेंगे, राइट क्लिक, सिमुलेट, स्लो करता हूँ थोड़ा इसको, एंड प्ले। ये देखिए प्रोग्राम नीचे से चल रहा है। इसमें क्या रहता है दोस्तों, जो भी शार्पनिंग या जो थ्रेडिंग करने पे आती है कॉर्निंग की, वो क्लाइम ख़त्म करता है खाली इंटरनल थ्रेड में। जब आप एक्सटर्नल थ्रेड चलाते हैं, कभी भी क्लाइम में मत चलाइए, हमेशा कन्वेंशनल चलाइए, क्योंकि कन्वेंशनल चलाने पे क्या होता है, आपका थ्रेड जो है ऊपर से चलेगा। ऊपर से चलने में आपकी जो थ्रेडिंग की कॉर्निंग आएगी, वो आप किसी भी शार्पिंग से या किसी टूल से या रेगमाल ग्राइंडर किसी से भी आप उसको फिनिश कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, 2.5 एम की पिच है इसकी, और ये इस तरीके से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये होता है क्लाइम और कन्वेंशनल। और ऑप्शन बताता हूँ आपको इसके।
अभी ये कट रही है इसकी राइट हैंडेड थ्रेड कट रही है। रुकिए, ये दूसरा इसको हटाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे सेटिंग। हाँ देखिए, अब यहाँ पे हैंडनेस दे रखा है, हैंडनेस आपको कौन सी रखनी है, लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड दोस्तों तब काटी जाती है जब आपको चूड़ी उल्टी चढ़ानी होती है। उल्टी चूड़ी चढ़ाने के लिए तब किया जाता है जब आपको उस चूड़ी से कोई चीज़ हैंग करनी है। हैंग का मतलब आपको कोई चीज़ टांगनी है मजबूती से। उल्टी चूड़ी मजबूत के लिए करी जाती है कि हैंगिंग उसकी रुकी रहे। आप करेंगे हमेशा राइट हैंड, जो आपको चूड़ी नट बोल्ट या कुछ भी ऐसा चढ़ाना राइट हैंड करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसको। अब ये राइट हैंडेड चूड़ी बन गई है। इसमें जाएंगे सिमुलेट प्ले। अब ये आपकी राइट हैंडेड चूड़ी है, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आती है थिकनेस। आप मटेरियल में कितनी चूड़ी कटने के बाद भी आप कितनी थिकनेस रखना चाहते हैं, तो उसमें आप जैसे 0.0 भी रख सकते हैं, 0.1 भी रख सकते हैं। आप कितनी थिकनेस रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसे दोबारा से क्लाइम कर देते हैं, लेफ्ट हैंड कर देते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पे हेलिकल लीड्स। हेलिकल लीड्स में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, ये लीड्स देख रहे हैं आप, ये कितना ये जो लीड एंगल दे रखा है, ये वाला जो ऑरेंज करके ये लीड एंगल है, ये कितने एंगल से घूम के जाएगा तब आपका टूल ये चलना चालू होगा। इसको हम मान के चलिए हमें 180 नहीं रखना, हम रखना चाहते हैं 45 का एंगल रखना चाहते हैं, और उसे कैलकुलेट करते हैं। एंगल छोटा हो गया आपका, ये देखिए सिंपल सा आपका यहाँ से चल कर चला जाएगा। 60 करना चाहते हैं, यहाँ पे आप 60 कर दीजिए, कैलकुलेट करिए, एंगल आपका बढ़ते जितना आप यहाँ पे एंगल डालेंगे उतना आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा, उतना टूल आपका रोटेट होते हुआ आएगा, तब वो प्रोग्राम करना चालू करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा है यूज़र डिफाइंड लीड रेडियस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रेडियस, ये जो यहाँ से रेडियस दिखा रहा है ये वाला, वो कितना आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ आपके मान के चलिए हम यहाँ पे रखना चाहते हैं 5 mm का रेडियस, और इसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाला जो यहाँ से इस वाले स्टार्ट पॉइंट से यहाँ तक का जो रेडियस है, ये 5 mm का तैयार हो गया है। ये 5 mm का रेडियस है। जब एक तो ये 60 mm का आपका एंगल हो गया, यहाँ से लेके ये पूरा एंगल क्रिएट हो रहा है, पर ये जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, ये आपका एंगल क्रिएट होता है। वैसे तो ये यूज़र डिफाइंड का मतलब ही मैंने आपको बताया था, जो मटेरियल बचता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसको यूज़ ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली एंगल पे इसको। जैसे दोस्तों ये अपना फीचर एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग का प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। आप कोई भी ब्लॉक उसका फीचर क्रिएट करके, आपके पास ब्लॉक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपके पास ब्लॉक है, आप ब्लॉक के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फीचर ग्रुप दे रखा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्ट फीचर्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितना भी आप थ्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब जितने का ये फीचर क्रिएट करना चाहता है, ऑटोमेटिक आपका जितने भी थ्रेडिंग के पार्ट्स रहेंगे ये ऑटोमेटिक फीचर डिटेक्ट कर लेगा। तो उसके ऊपर आप उसी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फीचर थ्रेड एक्सटर्नल मिलिंग का प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। और मैं आपको एक बार दोबारा सिमुलेट कर देता हूँ स्लो एकदम। तो इस तरीके से सिमुलेट करके इसका आप व्यू भी देख सकते हैं किस तरह से थ्रेडिंग करता है। आप टूल एंगल जो है टूल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अप टू डेट मिलती रहे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।